अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events। अब इसमें कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखना है, हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, टाइम को लेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा किसी भी एक मोशन का। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, आइदर इट विल बी इन किलोमीटर या मीटर। टाइम भी वो मेंशन करेंगे, मिनट में है, सेकेंड्स में है, आवर्स में है। ये कह रहे हैं वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। This shows that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. तो इसका मतलब है कि पहले वो O पे था एंड फिर वो B पे पहुंच गया, तो इससे हमें दिख रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया है कि तुम क्या करोगे टू डू सो। अब इन्होंने कहा है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की। कैसे निकालेंगे? टू डू सो कंसिडर स्मॉल ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम। ठीक है, पार्ट हमने ले लिया। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ए और बी के बीच में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ हो गई और पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करे होगी, तो ये दोनों तुम्हें क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। अब जब वो ए से सी जो उसका डिस्टेंस है, ए से सी जो उसका टाइम है, वो कैसे डिनोट करोगे, नीचे T2 है नीचे T1 है, तो किसका डिफरेंस देगा, T2 माइनस T1 का डिफरेंस देगा। और BC में भी तुम्हें दो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये एक है 40 एक है 30, तो अगर हम S2 माइनस S1 करें तो हमें वो किसकी वैल्यू देगा, BC की। इनका रेशो क्या देगा, तो तुम्हें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। इसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। जब जब इसकी वैल्यू निकालोगे तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity time graph, the variation in velocity with time of an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along the x-axis and the velocity is represented along y-axis. If the object moves at a uniform velocity, the height of this velocity time graph will not change with time. ये कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, A से B तक उस पर्सन ने क्या करा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला है, तो तुमने देखा है कि इसके ग्राफ में कोई हाइट इंक्रीज नहीं हुई है। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंपल से लैंग्वेज में ये कह रहे हैं, जब जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, ऐसे जैसे हमने ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ किया, तो जैसे ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो तुम देख रहे हो A से B क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। We know that the product of velocity and time gives displacement of an object moving with uniform velocity। वो कह रहे हैं कि तुमने velocity लिया, यहाँ पे displacement लिया और यहाँ पे time लिया, तो जब जब तुम velocity और time का multiplication करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, displacement मिलेगा। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। ये कह रहे हैं जब जब इस ग्राफ में, जैसे कि यहाँ पे अगर वो कहे A से B उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसके नीचे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है तुम्हें, इसका जो एरिया तुम कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसिडर कार बीइंग ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड पाथ। तो ये कह रहे हैं तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में भी पता चलेगा। एक्सेलरेशन के बारे में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगेन जैसे हमने अभी ऊपर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ऐसे ही तुम दो दो पॉइंट्स अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी लोगे तो उस केस में तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो हमें इस VT ग्राफ से तीन चीजें पता चलती है। एक, हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन क्या है। दूसरा, हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब है और चेंज कहाँ पे हो रही है। और तीसरा, हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं जिससे तुम ग्राफ के हेल्प से उनके एरियाज कैलकुलेट कर सकते हो और जिससे तुम्हें उनके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। पर याद रखना है कि ये देख के या ये पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ चीजें तुम्हें बाउंस हो जाए।
तो हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ग्राफ रीडिंग करके इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब है क्वेश्चन 13, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो दो चीजें हैं, अगर तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो ही तो ग्राफ आएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कुछ ऐसे दे दिया तुम्हें पैरेलल, तो इस केस में तुम्हें याद रखना है, जैसे ये ओ ए बी और सी है, ए से लेके बी पर्सन वाज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहा था, वो वहीं पे बैठा हुआ था। और अगर वीटी टाइम ग्राफ में तुम ऐसे दोगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन इज एट रेस्ट, इसका मतलब है ए से लेके बी तक वो पर्सन जो भी वेलोसिटी यहाँ पे है उसी स्पीड, उसी वेलोसिटी या स्पीड से वो चल रहा था, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो हम कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, और स्पीड टाइम ग्राफ में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब कि उसकी वेलोसिटी सेम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज 0। तो दोनों ही लिख के आ जाना पेपर में। अब इन्होंने कहा व्हाट इज द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने बताया जब जब तुम वेलोसिटी ग्राफ है, जैसे कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आके ऐसे आ रहा है, तो इसके अंडर हम इनको अगर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम देखोगे यहाँ पे तीन शेप दिख रहे हैं। एक है ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, और ये ट्रेपेजियम दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हम तीनों का अगर एरिया निकाले पूरी जर्नी का हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस देता है। और अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। The graph given alongside shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. A to B, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इन्होंने इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोली है, तो तुम्हें पता है कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला बताया था y2 - 1 अपॉन x2 - x1। अब b के लिए तुम्हारा y क्या है 3, और a के लिए y क्या है 0, तो ये आ जाएगा 3 - 0। सिमिलरली b के लिए टाइम x एक्सिस पे होता है, तो हमारी ये x2 की वैल्यू है और ये x1 की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा सिंपली 5 - 2, तो ये आ जाएगा 3/3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने कहा है B2C भी ढूंढो। B2C के लिए अगेन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। B2C ये रहा, तुम देख रहे हो कि इसका y भी रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और y1 भी रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3 - 3। और नीचे इनका टाइम क्या है, C के लिए 7 है और B के लिए 5 है, तो ये आ जाएगा 7 - 5, तो ये आ जाएगा 0/2, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने C to D के लिए मांगा है। C to D के लिए D हमारा अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7 - 3 अपॉन D के लिए 9 है और C के लिए 7 है x एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 मीटर पर। तो ये इनके आंसर्स है और ये हमने सबकी स्पीड कैलकुलेट कर ली है। अब ये कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड। तुम्हें पता है ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब जब कर्व होगा याद रखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन है। बी में हमें दिख रहा है कि क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पे, और सी में हमें दिख रहा है डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है। सेवेंथ में अगेन इन्होंने वीटी ग्राफ दे रखा है। अब इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट ये है और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर इन्होंने कहा एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए टू बी का एक्सेलरेशन मांगा है, तो ये क्या आ जाएगा, तुम्हें अगेन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्लोप वैल्यू हमेशा हमें क्या देगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन देंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें वो स्पीड देगी। अब यहाँ पे b की वैल्यू 40 है एक्स एक्सिस पे और a की वैल्यू 20 है, तो ये आ जाएगा 40 - 20। सिमिलरली हम एक्स एक्सिस पे जाएं तो b के लिए x2 क्या है 3 और a के लिए क्या है 0, तो ये आ जाएगा 3 - 0, तो ये आ जाएगा 20/3, दैट इज ये आ जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फिर इन्होंने थर्ड पार्ट में, ये तो सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में इन्होंने B2C पूछा है। B2C के लिए अगर तुम एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हो तो तुम देख रहे हो C भी 40 को पॉइंट कर रहा है, B भी 40 को पॉइंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 40, और C के लिए टाइम उसने लिया है 6 और B के लिए उसने टाइम 3, तो ये आ जाएगा 0/3, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है B2C में वेलोसिटी सेम है, वो इस इतने टाइम पीरियड के लिए वो 40 की स्पीड से ही चल रहा था और एक्सेलरेट ही नहीं करा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एंड फोर्थ में इन्होंने C2D पूछा है। C2D में अगेन हम करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये तो y1 है हमारा, ये y2 है, तो y तो इधर देखना पड़ेगा, 40 है y1 और y2 0 हो गया, तो 0 माइनस 40 अपॉन D के लिए टाइम कितना है 8 और C के लिए टाइम कितना है 6, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 40 अपॉन 2, दैट इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन ना होकर क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन हो गया। तो जब जब ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग में होगा तो उसको हम डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन मोशन कहेंगे। अब 8th है, स्टडी द टाइम ग्राफ ऑफ अ कार गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन इन्होंने क्या कहा, बताओ OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OA हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम इसको जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अभी कह रहे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम O to A, O to A पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो हम फोर्थ पार्ट इधर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा क्या है, A के लिए 40 है और O के लिए 0 है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 0 और टाइम भी है 10 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 40/10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर इन्होंने फिफ्थ पार्ट के लिए कहा है हमें A to B। A to B तुम्हें पता है जीरो एक्सेलरेशन है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, 40 माइनस 40 अपॉन 30 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 0/20, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिक्स पार्ट के लिए इन्होंने कहा B2C। B2C तुम देख रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, y2 तुम्हारा यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 0 हो गया, y1 40 अपॉन 50 माइनस 30, तो ये आ जाएगा माइनस 40 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन होल जर्नी, होल जर्नी का डिस्टेंस मांगा है तुम्हें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का एरिया निकालो, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में तो हम करेंगे हाफ इंटू बेस 10 है और हाइट 40 है, प्लस फिर तुम देख रहे हो इसमें कितने का गैप है, 10 और 10 20 का गैप है और हाइट 40 है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 40, प्लस लास्ट वाले में तुम देख रहे हो कि हाफ इंटू 20 इंटू 40 ऐसे है, तो अब इसको कैलकुलेट करो, 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 800 और ये आ जाएगा 400, तो 400 प्लस 200 600 और 800 कितना हो जाएगा 1400 और मीटर आएगा, क्योंकि स्पीड में मीटर है तो डिस्टेंस को भी सेम यूनिट देगी तो मीटर आएगा। और कोई इसको ट्रेपेजियम से भी निकाल सकता है, तुम्हें पता है ये तुम्हारी एक साइड है, ये पैरेलल अदर साइड है B और हाइट तुम्हारी ये हो गई 40, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ इंटू 40 इंटू ये इनका गैप कितना है 20 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 20 ज़ा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 70, दैट इज 1400, तो बोथ वेज हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे। हम ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एनसीईआरटी के एंड कुछ एक्स्ट्रास, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में ग्राफ से रिलेटेड